माया। माया कई प्रकार की होती है। लक्ष्मी को माया कहते हैं, जो रुपया पैसा है। मोह माया, मोह को माया कहते हैं। अच्छा। और कभी कभी हम भ्रम की स्थिति में फंस गए, माया कहते हैं। भ्रम की अच्छा। स्थिति में फंस गए, वहां भी कि माया में फंस गए। अच्छा अच्छा। हाँ, और कभी कभी हम तंत्र मंत्र इसकी माया में फंस जाते हैं। अच्छा। और जहां हम लोग कुछ विक्षिप्त अवस्था में होते हैं या कोई जादू टोने के चक्कर में फंस गए तो माया होती है। अच्छा। तो माया क्या है? हाँ माया का अर्थ है, ये दो शब्द है इसमें बने हैं, दो अक्षर का है, माँ और या। माँ का अर्थ है नहीं और या का अर्थ है। जो नहीं है वो माया। ये तो सबसे सरल परिभाषा है माया की। जो नहीं है वो, जो है ही नहीं। तो अब ये देखिए कि भाई हमें ये कहते हैं कि ये टेलीविजन माया है, ये पुत्र का माया मोह ये माया है, स्त्री माया है, ये संसार माया है। जिससे हमारे आदि जगत गुरु, आदि जगत गुरु, उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगन माया। ब्रह्म तो सत्य है और जगत माया है। ठीक ठीक। तो ये हुआ क्या? अगर ये आपका आनंद विहार में आपका घर माया है और ये तो सामने दिखाई दे रहा है, तो ये पिताजी बैठे हैं, इनका पुत्र बैठा हुआ है, यहाँ मैं बैठा हूं, मेरी पत्नी बैठी है, मेरा घर है, मेरा व्यापार है। तो ये माया कैसे है जो हमें सामने दिखाई दे रहा है? तो इसका बहुत सरल सा एक समझने का तरीका है कि आपको जो आंखों से दिखाई दे, आंख खोल के आपको अपना घर दिखाई देगा, बच्चे दिखाई देंगे, पत्नी दिखाई देगी, कार बंगला दिखाई देगा, मान और अपमान दिखाई देगा। ये सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है ये सब माया है। आंख बंद होते ही खत्म हो जाता है सब हमारे लिए। वो जो आंख खोल के दिखाई दे वो तो माया है, और जो आंख बंद करके दिखाई दे, आंख बंद करके भगवान के बारे में सोचो, जो साक्षात ब्रह्म है, जो खुली आंख से नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो निर्गुण निराकार है। ना कोई उनका गुण है और ना कोई आकार है, निर्गुण निराकार है। बिल्कुल सही बात। हाँ, वो जो है वो ब्रह्म है। तो इसी को कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन माया। ब्रह्म तो सत्य है, एक ऐसी चीज जो सदा रहने वाली है। ब्रह्म पहले भी था, आज भी है, और प्रलय के बाद भी रहेगा, प्रलय के बाद भी रहेगा। वो है ब्रह्म। उसी से, जिसको उन्होंने कहा है वेदों में, एको हम बहुश्याम है, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। तो एक ब्रह्म से अनेकों ये जीव पैदा हुए, स्थावर और जंगम ये पैदा हुए, जो स्थिर है या चलते फिरते हैं, ये सब पैदा होते हैं। जो दिखाई देता है वो माया, आंख से दिखाई देता है। तो ये आंख से दिखाई देता हुआ, ये क्यों नहीं मानते इसको? नहीं, इसको हम मानते क्यों नहीं? इसको माया क्यों मानते? सत्य क्यों नहीं मानते? सत्य इसलिए नहीं मानते कि जैसे तुम्हारे पास अभी ये एक कार है, एक कार है और वो है होंडा सिटी। लेकिन अब से 20 साल के बाद ये कार नहीं रहेगी, दूसरी आएगी, कुछ और होगा, ये पक्की बात है। कार नहीं, ये नहीं रहेगी, तो ठीक है। जो आपके पास सबसे पहली होगी वो कठपुतली होगी, जो UVM 489, तो अब वो नहीं है। और थी वो, तो जब तक दिखाई देती थी। जो पेरिशेबल है, जो समाप्त होने वाली चीज है,
वो नासवान। माया है। नासवान। हाँ जी, नासवान। हाँ जी, वही वहां भी आएंगे, नागपाश पे भी आएंगे। तो जो दिखाई नहीं देता वो सत्य है, जो दिखाई देता है वो असत्य है। ये जहां मैं बड़ौत में रह रहा हूं, ये कभी हो सकता है 200 साल पहले, हो सकता है 2000 साल पहले बड़ौत यहाँ नहीं होगा, पक्का। जी। लेकिन पता नहीं यूक्रेन की तरफ से एक आध कोई मिसाइल इधर को आ गया, या पाकिस्तान चीन का आ गया, तो बड़ौत फिर नहीं रहेगा। जो सत्य है वो असत्य हो गया, मैं ये कहना चाहता हूँ। यूक्रेन में जो कुछ था वो अब है नहीं, हो गया असत्य। बिल्कुल। और सत्य क्या है? जो हमें दिखाई नहीं देता और है, वो है सत्य। ये तो ये हुआ। अब इसके आगे और बढ़े थोड़ा सा, ये माया, इसका हम कितने इसके फेर में रहते हैं, इससे बचें कैसे? सब लोग कहते हैं माया से बचो, माया से बचो। माया से बचने का तरीका केवल एक है और दूसरा कोई तरीका नहीं है, कि मायापति, मायाधीश ब्रह्म, उसकी शरण में जाओ। जो माया का भी पति है, माया का अधिष्ठाता है, माया का स्वामी है, वो होते हैं ब्रह्म। जैसे माता सीता, इनके पति राम, राम की शरण में जाओ, फिर माया आपको कुछ नहीं करेगी। और नहीं तो माया नचाती फिरेगी चारों तरफ, और माया ऐसी नचाती है जैसे एक ये स्टेज के ऊपर गुड्डे गुड़िया नाचते हैं, कठपुतली नाचती हैं, और जो पठान पिक्चर में या दुल्हन ले जाएंगे दिल वाले, पता नहीं कुछ है, वो सब, ये सब माया है, कुछ नहीं है कुछ नहीं। अब और आगे चलो थोड़ा सा, मायापति और माया, कुछ चीजें मैंने शायद पहले बताई थी, अब फिर से एक बार बता देता हूँ, याद आएगी जरूर। एक बार जब ये राम और रावण का युद्ध समाप्त हो गया जी, तो राम का दरबार लगा हुआ है, और दरबार केवल 3 व्यक्ति है वहां, 3। एक भगवान राम बैठे हैं सिंहासन पे, उनके बाएं ओर बैठी हुई है माता सीता, और सामने हनुमान जी। ये इसमें आता है आध्यात्म रामायण में, जो पहला अध्याय है वो है राम हृदय। अच्छा। तो वहां पे राम सीता से कहते हैं, भाई अगर कहीं नहीं समझ में आए तो एक बार पूछ लीजिएगा। हाँ हाँ। तो राम जो है सीता से कहते हैं कि देखो सीता, ये जो सामने बैठा हुआ है हनुमान, ये तुम में माता का बुद्धि रखता है, माता मानता है और माता की बुद्धि रखता है तुम में। तुम इसे मेरा परिचय दो, तुम इसे मेरा परिचय दो। ये शब्द सुनते ही हनुमान की तो आंखें चौड़ी हो गई, मुंह खुला खुला रह गया। इतना भारी युद्ध लड़ लिया, ये मेरे कंधे में बैठ के यहाँ तक आए हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा परिचय दो। अब किसका परिचय? तो उस सुनने को तैयार हुए। तो सीता ने क्या कहा, सीता माता ने जो कहा वो सुनो। ये उसमें लिखा हुआ अद्भुत रामायण है, अद्भुत नहीं, ये हाँ, ये आध्यात्म रामायण। तो उसमें लिखा है कि सीता ने कहा, देखो हनुमान, ये जो यहाँ बैठे हुए हैं राम के रूप में, ये साक्षात ब्रह्म है, साक्षात पर ब्रह्म है, और ये निर्गुण है, निराकार है। जी। ये निर्गुण है, निराकार है। बस यहां से शुरू हुआ उनका आपस में वाद विवाद शुरू हुआ, लड़ाई नहीं, तर्क शुरू हुए। देखो माता जी, अगर ये निर्गुण है, निराकार है, तो ये जो सामने बैठे हैं निराकार कैसे हैं ये? तो ये मैं बैठी हूँ, इनके रूप में मैं ही बैठी हूँ। अच्छा जी, ये धनुष थामे बैठे हैं, इनको मैं ही बैठी हूँ। अच्छा। और जी ये सिंहासन जिस पे बैठे हैं, उनको ये भी मैं ही हूँ। अच्छा। माता जी, अगर
ये आप यही हैं, तो वो हरण किसका हुआ था? वो मेरा हुआ था। सीता माता कहती है वो हरण मेरा हुआ था। अच्छा जी। अच्छा, और वो भला किसने किया था हरण? कि हरण मैं नहीं किया था। मैं नहीं किया था। इस संसार में कुछ भी होता है मैं ही करती हूँ। अगर कि आप ही और ये कुछ नहीं करते तो जंगलों में आपकी याद में रोता हुआ कौन फिर रहा था? वो मैं ही थी। वो भी मैं ही थी। अब आगे सुन में सब कुछ मैं ही हूँ। अच्छा जी, वो फिर वो जो राम और रावण का युद्ध हुआ, वो कुछ नहीं, वो मैं ही थी। दोनों तरफ से मैं ही लड़ रही थी। ठीक। दोनों तरफ से कि जी, और वो मेघनाथ कुंभकर्ण वो भी मैं ही थी। ये कुछ नहीं करते हैं, ये खाली मुझे आदेश देते हैं कि ये होना है। ठीक। ये और करती मैं हूं। इस संसार का संचालन माया करती है। माया, बिल्कुल माया इस संसार का संचालन करती है। आदेश देने वाले निर्गुण निराकार हैं। वो अपनी बात कह के और चुप। तो फिर आगे का काम इनका रह जाता है। तो एक बार और आगे की बात करता हूं। जब ये युद्ध हो रहा था तो मेघनाद ने नागपाश फेंका। उसमें राम और लक्ष्मण दोनों जकड़े गए और लेट गए जमीन पे बेहोश होके। और कोई रास्ता जब नहीं मिला तो गरुड़ जी को लेने के लिए गए हनुमान। ऊपर गए वैकुंठ लोक, और वहां जाके उनसे कहा, नुकु जी इस तरह से भगवान राम जो साक्षात विष्णु अवतार है वे इस वक्त संकट में, आप चलो। मैं क्यों चलूं? कि जी आपके भी स्वामी है, मेरे तो है ही है। आपके भी स्वामी है, गरुड़ के स्वामी वही तो है। हाँ। तो आप चलो, और नाग जो है आपसे ही, आप ही नाग को खा सकते हैं, आप ही उनसे बंधन से छुड़ा सकते हैं। अच्छा। तो दोनों जो है कुछ पल जाने में लगी, कुछ पल आने में लगी आगे। लेकिन गरुड़ जो है बहुत ध्यान से उन दोनों को देखते रहे। अच्छा। कि भाई जो ये लेटे हुए हैं ये सर्वशक्तिमान है, और इन्होंने नाग ने, और ये तो स्वामी है इनके, नाग के भी तो स्वामी यही हैं। और ये लक्ष्मण जो है ये कौन है? ये शेषनाग के अवतार तो है। अच्छा। और इन्हें भी नाग ने बांध लिया और राम को भी बांध लिया। तो काहे के हैं ये? ब्रह्म काहे के हैं ये अच्छा। माया के फेर में पड़ गए गरुड़। ये थी माया। भगवती की माया यही माया है। वो यही चक्कर में पड़ गया कि तू जिसे यहाँ से मुक्त करने आया नागपाश से, वो काहे के ब्रह्म है और काहे के सर्वशक्तिमान है जो अपने बंधन नहीं काट सके, वो और के बंधन क्या काटेंगे। तो वो जो यहाँ से उनके बंधन काट कर वापस गए। जब वापस गए तो ये बात कैसे करूं, इसका बात पता कैसे चले। तो वो इधर गए भगवान शिव के पास। ब्रह्मा जी ने शिव के पास भेज दिया, और शिव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, खग जाने खग ही की भाषा। अच्छा। खग पक्षी, पक्षी पक्षी की भाषा समझेगा तो मेरी बात समझने का तो है नहीं जी। तो उन्हें भेज दिया, गरुड़ जी को भेज दिया काक भुसुंडी के पास। अच्छा। और काक भुसुंडी ने अपने जो कव्वे थे, कव्वे के रूप में थे, हाँ। वो उन्होंने अपने कई जन्म की बात सुना दी और इनकी बात सुना दी, और ये भी सुना दिया कि एक बार मेरा जो है बाल रूप में मैं इनकी पूजा करता हूँ, भगवान राम की। जब बालक थे इनके साथ में खेला भी करता था। ऊपर छज्जे के ऊपर ये जो रोटी का टुकड़ा खाते थे तो मैं इनके हाथ से छीन लिया करता था। अच्छा। कि एक दिन इनके हाथ से मैं रोटी छीन के जब भागा उड़ा तो ये रोने लगे। बाल सुलभ जैसे रोया करता है ना बच्चा, बहुत जोर से रोया। तो मैं ये सोचने लगा कि भाई ये काहे के ब्रह्म है? अगर ये रो रहे एक टुकड़े के लिए रो रहे हैं तो ये ब्रह्म काहे के है? तभी मैंने देखा कि मेरे पीछे एक हाथ आ रहा है।
और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अगर 2 मील आगे गया तो 2 मील का हाथ है, 20 मील गया तो 20 मील का हाथ है। अच्छा। ओहो, ये तो साक्षात ब्रह्म है, लीला कर रहे थे। ये इनकी अच्छा। लीलाएं होती हैं जो उस वक्त लगता है, जैसे वो नाग पास में फंसे होते, वो लीला थी। माया। माया, वही माया है। और यहाँ पे जो हाथ बढ़ रहा था, वो दिखाई दे रहा था उसे, वो माया है, वो है माया, हाँ। वो माया है। तो वो जो वापस आया और आके इनके चरणों में गिर गया, बालक राम के। उसने पूछा, नुक जी आप कौन हो, क्या हो, एक बार बता दो मुझे, एक बार बता दो। तो रहने दे, तो नहीं, एक बार बता दो। तो उन्होंने जो मुंह खोला, ये उनके मुंह के अंदर घुस गया, काकभूषण कौवा काकभूषण डूब गया मुंह के अंदर, मुंह में घुस गया। और घुस के कितने वर्षों तक, कितने लाख वर्षों तक उनके पेट में ही घूमता रहा, और असंख्य ब्रह्मांड पेट में ही देखे। भगवान राम अच्छा। ये साक्षात ब्रह्म थे, बाल लीला करने के लिए, माया करने के लिए यहाँ आए थे। ये दूसरी माया होगी। हाँ जी, हाँ जी। अब तीसरी सुनो। अच्छा जी। जब ये वनवास में थे तो जयंत इंद्र का बेटा कव्य का रूप धारण करके वन में आया और सीता के रूप पर मोहित हुआ। इनसे ज्यादा रूपसी कोई संसार में हुई नहीं अभी तक जी। वही माया ज्यादा है। रूप, हाँ, इतनी है रूप वही माया। हाँ जी, है तो वो भी माया ही। हाँ, है तो वही माया है, तो माया। तो वो मोहित हुआ तो उसने एक चोंच इनके पैर के अंगूठे में मारी। हाँ और वहां से रक्त बहने लगा जी। उस रक्त को देख के राम को क्रोध आया। राम को केवल 3 बार ही क्रोध आया, और ना आया उनको क्रोध, कभी क्रोध नहीं आया। ये युद्ध लड़ेंगे, सब वैसे ही लड़ेंगे, ये तो बिना क्रोध के। हाँ। तो क्रोध आया, उन्होंने एक सीख उठाई, जो ये पड़ी रहती है जंगल में सीख, नीम के पत्ते की सीख है, ऐसी कोई सीख, उसे अभिमंत्रित करके और उसके ऊपर छोड़ दिया, कौवे के ऊपर। और वो कौवा डर कर भाग लिया, उड़ता उड़ता चलता गया, वो भी चलता गया और उसके पीछे पीछे सीख चलती गई। तो सबसे पहले कौवा गया अपने बाप के पास, बाप का मतलब इंद्र के पास। इंद्र ने कहा कि भाई तू इतना भारी अपराध कराया, मैं तुझे बचा नहीं सकता, मुझे मेरा क्या होगा कि भाई तू जा ये ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा ना भाई बात नहीं बनने की, पंचानन है, वहां जा भाई, ये चतुरानन, तो पंचानन भगवान शिव, पंचमुखी महादेव, वहां जा। उन्होंने कहा कि नहीं भाई तू बेवकूफ हो रहा है, तू वहीं जा जी, मेरे ऊपर तो ये ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करके वो छोड़ दिया और मैं मर जाऊंगा। उन्होंने कहा तू बेवकूफ है, अगर तुझे मारना ही होता तो तुझे यहाँ तक क्यों आने देते, ये ब्रह्मास्त्र तेरे पीछे लगा हुआ है, तुझे डराने के लिए लगा हुआ है, माया, हाँ, मारने के लिए नहीं है। बस तू एक काम कर, वापस वहीं चला जा। तो और कोई इस ब्रह्मांड में कोई नहीं, इसमें नहीं, अखिल कोटि ब्रह्मांड में तुझे कोई नहीं बचा सकता, वापस वहीं चला जा। वापस आके उस जंगल में वहीं उनके पैर में गिर गया। उन्होंने उसे हाथ में उठाया। अच्छा। और उसने यहाँ पे ये कहा, जयंत ने, जो कौवा बना हुआ था, कि प्रभु आपका प्रभाव तो देख लिया, इस त्रिलोकी में तो मुझे कोई बचाने वाला है नहीं, ये तो आपका प्रभाव है, अब आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ। अच्छा। और प्रभु का स्वभाव है कि जो शरणागत हुआ उसे अभयदान दे दिया, यही होता है। बिल्कुल। तो अब जो है, जैसे विभीषण को दिया था, जैसे सुग्रीव को दिया था, अनेक को दिया, तो उन्होंने कहा उनको, अच्छा भाई देखो ऐसा है, तू ये किसी और को मारता तो ठीक है, एक स्त्री के ऊपर तूने प्रहार किया, लेकिन तू शरण में आ गया तो तेरी जान तो बख्शी गई, जान तो नहीं लेने का तेरी, थोड़ा सा
दंड देके, दंड तो तुझे मिलेगा लेकिन थोड़ा दूंगा, जान नहीं लेने का तेरी। एक सीख से उसकी आंख वो कानी होगी, कहते ना काना कौवा, उसको एक ही आंख है, वो इधर से इधर उसी में घुमाता रहता है, कभी इधर कभी इधर, एक ही आंख है काना कौवा, तब से ये काना है। ये दूसरी माया हुई। जी। तीसरी माया सुनिए। जो ये महाभारत का युद्ध हुआ और अर्जुन के पुत्र को घेर के 7 महारथियों ने मार दिया, हाँ, ये हुआ था। उसके बाद जब रात को वे लौटे वापस, दूसरी जगह गए हुए थे कृष्ण और अर्जुन, तो उनसे लड़ने के लिए अलग भेजा गया था, ये इनकी रणनीति थी। जब वापस आए तो कहने लगे, अर्जुन कहने लगे तो भगवान आज ये हमारे यहाँ रोशनी नहीं है, अंधेरा क्यों है? तो चलो देखते हैं। भगवान यहाँ पे धुआं जो है, आज खाना नहीं बना, ऐसा लगता है, कुछ धुआं नहीं उठ रहा चूल्हों से, तो चलो देखते हैं। और अंदर को गए तो ब्राह्मणों, ये जो पांडव थे, 4 पांडव और थे ना अर्जुन से अलग, उनके गर्दन नीचे को झुकी हुई। कहने लगे इनको, भाई आज ये गर्दन तुम्हारे सर का बोझ क्यों नहीं संभाल पा रही, गर्दन नीचे क्यों झुकी हुई है? तो युधिष्ठिर ने थोड़ा इशारा किया, देखो इधर देखो, तो जमीन पे लेटा रखा था मृत ये अभिमन्यु नीचे लेटा हुआ था, मृत था, मर चुका था जी। उसे देख के पछाड़ खा के ये भी इतना रोया, हाय पुत्र, हाय पुत्र, हाय पुत्र। ठीक, तो कृष्ण भगवान ने बड़ी सांत्वना दी। तो यहाँ एक बात कही उन्होंने, देखो भाई ये जो है, ये जो मैं तुझे इसे जिला तो नहीं सकता, जिला सकते थे पर जिलाना नहीं था, मैं इसे जिला तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे एक बार दिखा सकता हूँ। अब जी दिखा दो। अच्छा देख, ऊपर आसमान में देख, आसमान में ये अभिमन्यु खड़ा हुआ था, आसमान में जीवित। तो उसने कहा हाय पुत्र। नो कौन पुत्र, किसका पुत्र? कि भाई तू पुत्र, मेरा पुत्र। नो तेरा पुत्र तो वो लेटा हुआ है वहां जमीन पे, मरा हुआ। माया। और फिर तू किसका पुत्र है? कि मैं इसका पुत्र हूँ जो तेरे पास खड़े हुए हैं, भगवान है कृष्ण। ये विष्णु भगवान थे ना, ये मैं इनका पुत्र हूँ। तो आगे और आगे सुनो। एक बार ये नारद जी ने कुछ तपस्या की, माया का अब के छठा रूप बता रहा हूं आपको, माया का छठा रूप है। नारद ने कुछ तपस्या की और तपस्या करके इंद्र जो है व्यवधान बहुत डालते हैं, तो मेनका को भेजा, उर्वशी को भेजा कि भाई इनकी तपस्या भंग करो, लेकिन इनकी तपस्या भंग नहीं हुई।